आज हम बात करेंगे रीजनिंग का जो टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नाम आ गया डायरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दिशा, डिस्टेंस दूरी, टेस्ट मतलब परीक्षण। दिशा, दूरी और परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हमें मालूम होना चाहिए कि दिशा कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने बोर्ड पे 4 चिन्ह बनाए ऐसे, ठीक है। तो जब हम बोर्ड की तरफ देख रहे हैं या पुस्तक की तरफ देख रहे हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होगा, उत्तर। और जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वो क्या होगा, दक्षिण। जब अपने दाएं साइड में देखते हैं तो वो क्या होगा, पूरब। और बाएं साइड में देखते हैं तो वो क्या होगा, पश्चिम। उत्तर और पूरब के जस्ट बीच में जो दिशा होगी वो होगा उत्तर पूर्व, और पूरब और दक्षिण के बीच में जो जगह होगी उसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच में जगह होगी उसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पूरब के जो बीच में जगह होगी उससे कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, और इनके बीच में जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्री। अब मैंने कहा ये तो हो गया डायरेक्शन। अब इससे रिलेटेड और चीज़ें क्या आएगी क्वेश्चन में, आपको कहा जाएगा दाएं मुड़ता है तो ये दायां साइड है। दायां मतलब अगर वो पूरब की तरफ चल रहा है, कहा कि पूरब की तरफ जा रहा है और अपना दायां मुड़ रहा है, तो दायां कौन सा होगा, आपका दाहिना हाथ। तो उस टाइम पे ये दायां होगा। दायां मतलब आपका दाहिना हाथ। और अगर पूछे कि बायां चल रहा है तो बायां ये होगा बाईं साइड। तो आपका जो बायां हाथ है वो होगा बाहिनी साइड। अब कहा कि पश्चिम की तरफ चला और बायां, तब भी ये क्या होगा, नीचे की साइड। बायां मतलब बायां हाथ। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हमें आवश्यक नहीं है। हाँ, ये कह सकता है कि वो पूरब में चल रहा है, उसके दक्षिणावर्त 135 डिग्री। अगर वो पूरब में जा रहा है और उसके दक्षिणावर्त 135 डिग्री यानी दक्षिण की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ यानी इस तरफ जाएंगे पूरब से, तो क्या होगा, ये दक्षिणावर्त। और जैसे ही हम इस साइड में जाएंगे तो ये हो गई वामावर्त दिशा। यानी हम किससे कह सकते हैं कि घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चनों की। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है। अब इस एग्जाम्पल को हमें कैसे सॉल्व करते हैं, एक बेसिक जैसे हमें दिया हुआ है वैसे हम चलते जाते हैं। तो देखिए, वीना उत्तर की ओर 5 मीटर चली। हमें पता है उत्तर डायरेक्शन कौन सी साइड में, ऊपर की साइड में। ये लीजिए कितना चली, 5 मीटर। कौन, वीना, ठीक है। फिर बाएं मुड़ी। अब देखिए उत्तर की साइड है तो ये दायां और ये बायां, और किस तरफ मुड़ रही है, बायां। ये बायां चली, कितना, 7 मीटर। अब देखिए फिर बाएं मुड़ी, मतलब अब इस तरफ चल रही है तो इसका दायां हिस्सा ये हो जाएगा और बायां हिस्सा ये हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इससे खड़ा हूं तो मेरा दायां हिस्सा ये, बायां ये। तो ऐसे ही ये इस तरफ मुड़ कर रहा है तो इसका दायां ऊपर की साइड और बायां नीचे की साइड। बाएं मुड़ी और बाएं मुड़कर 7 मीटर चलने से पहले 8 मीटर चली। अब इन्होंने एक छोटा सा लॉजिक दे दिया कि 60 मीटर चलने से पहले कितना चली, 8 मीटर। तो इससे पहले 8 मीटर चलती है। और देखिए वह फिर बाएं मुड़ी, यहाँ पे दे रखा है वो फिर बाएं मुड़ी, ठीक है। कितना चलती है, 7 मीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ी और रुकने से पहले 1 मीटर चली। यानी वह अंतिम बार क्या किया, बाएं मुड़ी और रुकने से पहले कितना चला,
अब वो यहाँ आके वो रुक गई और कितना चला, 1 मीटर। अब पूछा कि वीना आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस पूछी है इनके बीच में। अब देखिए ये डिस्टेंस पूछी है, 5 और 1 कितनी हुई, 6, टोटल कितनी है, 8। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 8। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये भी 8 है। अब ये 8 है तो 5 वीना ने पहले कवर कर ली, 1 की 10 से कवर कर ली, तो कितना कवर की, 6। तो अब बची जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई, 2 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब देखिए आपको ये भी पूछ ले कि वीना कौन से डायरेक्शन में मूव है, तो वीना यहाँ के रुकी है, अंतिम बार कौन से डायरेक्शन में उसका मूव है, उत्तर। अब ये कहा कि आपको नामकरण दे दे इसी क्वेश्चन में, इसको दे दे P, इसको दे दे Q, इसको दे दे R, इसको दे दे S, इसको दे दे T और इसको दे दे U। अब ये पूछे कि U से S कौन सी दिशा में है, U से S कौन सी दिशा में है। तो S के बारे में पूछा है कि U से S कौन सी दिशा में है। तो देखिए बना लेते हैं डायग्राम, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है। U कौन सी जगह पे, यहाँ पे, और ऐसे है। तो ये क्या है, पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण। तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बिंदु अक्ष से प्रारंभ करके, जो दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं। बिंदु अक्ष से प्रारंभ करके जो पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है, हमें मालूम नहीं लेकिन हमने देखा कि जो है पश्चिम इस साइड में है, तो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 15 मीटर। जैसे जैसे दिया हुआ है हम वैसे डायग्राम बना लेंगे। वह बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब क्या है, बायां इस साइड में हो गया, तो बायां मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर। ठीक है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब इस साइड में उसका मुंह है, तो पुनः बायां कौन से साइड में हो गया उसका, इस साइड में बायां हो गया और इस साइड में दायां। तो वह पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 12 मुड़ता। अब यहाँ तक आने के बाद हो गया दाएं मुड़ता और कितना चलता है, 12 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से अक्ष से, यानी अब ये पूछा कि जो प्रारंभिक बिंदु अक्ष से कितनी दूर है, तो यहाँ पे पहुंचा था लास्ट में। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ये वाली डिस्टेंस पूछी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 20, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 12। पूछा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, तो 20 + 12 बराबर 32 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। अब पूछा कि अंतिम बिंदु किस दिशा में है, अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है, दक्षिण की साइड में, क्योंकि यहाँ पे वो प्रारंभ उसने कहाँ से किया था, यहाँ से। तो अंतिम बिंदु कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। अब ये कहा कि अंतिम बिंदु को दिशा निर्देशित कर दिया कि वह P है। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी पूछी है। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की अगर दूरी पूछी हो तो कितना हुआ, 20 + 12 32। अगर ये पूछा कि उसने कुल दूरी कितनी की हो, तो कुल दूरी पूछी हो तो 15 + 20 + 15 + 12, यह आंसर होगा। यानी क्या, 15 30 20 50 60, तो 62 आंसर होगा अगर कुल दूरी पूछे तो।